और लाइव टाइम्स पर आपका बहुत स्वागत है। आज का दिन है सबसे खास क्योंकि आज ये पता चल जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। प्रेरणा, बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अब से थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। खुशबू, 8 बजे का वो वक्त जब 5 फरवरी को देखिए 70 सीटों पर तकरीबन 60.54% मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल्स आए हैं खुशबू, जिसमें कि 12 में बीजेपी और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार बनती है तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी होगी और इससे पहले 1993 में बीजेपी ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। इस तरह 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद आतिशी सीएम बनी, वो 4 महीने 19 दिन यानी 8 फरवरी तक यानी आज तक सीएम है। तो दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने कहा कि काउंटिंग मॉनिटर करने के लिए 5000 लोगों की टीम तैनात की गई है। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद घड़ी की सुइयों पर नजर डालें आप तो 1 घंटे का भी वक्त नहीं रह गया है जब काउंटिंग की शुरुआत होगी और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा यह देखना कि तमाम दावे और वादों के बीच आखिरकार किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में। क्योंकि जो एग्जिट पोल है प्रेरणा, कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। ऐसे में क्या इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी? ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। बिल्कुल खुशबू, अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की तो दिल्ली की जनता ने हमेशा से एक वो कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट किया है। एग्जिट पोल्स इस बार 14 आए हैं जिसमें से 12 में दिख रही है कि बीजेपी 27 साल सत्ता में वापसी करेगी 27 सालों के बाद। लेकिन इससे पहले के एग्जिट पोल्स में हम नजर अगर खुशबू डालते हैं तो शायद एक ही एग्जिट पोल ऐसा होता है जो कि सटीक निकलता है, अदरवाइज सारे एग्जिट पोल्स खासतौर पर दिल्ली में पिछड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आखिरकार क्या बीजेपी का जो 27 है वो खत्म होगा और आप पर पूर्ण विराम लगेगा। ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। इस बार का चुनाव प्रेरणा 2020 से बिल्कुल अलग था। आप देखिए, याद कीजिए कि इस बार का चुनाव जिस तरह से बीजेपी लड़ी है, निश्चित तौर पर बीजेपी ने वो तमाम मुद्दे उठाए जहां पर आप पिछड़ती हुई नजर आई। बहरहाल अब आम आदमी पार्टी ने भी पूरी मेहनत की है और कहीं ना कहीं अब कोशिश और कवायद यही होगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि सरकार उनकी बने। बहरहाल अब जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है, उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। आज ये पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। और देखिए क्योंकि प्रेरणा दिन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम सहयोगी जुड़ भी रहे हैं। खुशबू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, कहां पर आपकी मौजूदगी है? तस्वीरें दिखाइए और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि 8 बजे का वक्त तय किया गया है। खुशबू, क्या कुछ वहां पर माहौल देख पा रही हैं आप? देखिए, इस वक्त हम लोग महारानी बाग के काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हैं और इस काउंटिंग सेंटर से 4 विधानसभा सीटों की काउंटिंग होनी है। ओखला, जंगपुरा, इसके अलावा कालकाजी और कस्तूर। आम आदमी पार्टी को अगर लेके बात करें तो फ्री बीज से लेके पैसा इधर से उधर करने की या बाकी चीजें भी पकड़ी गई, किस तरीके से? देखिए, आप 2 चीजें समझिएगा। इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहे थे। हम उनसे पूछ रहे थे शराब की घोटाले की बात, वो नहीं बोलते थे। हम उनसे शीश महल पूछते थे, वो नहीं बोलते थे। हम गंदे पानी की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम बिजली के बढ़े हुए दामों की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हमारा पूरा फोकस मुद्दों पे था। अरविंद केजरीवाल अनाप शनाप बातें करते रहे, लेकिन दिल्ली का दर्द हमने महसूस किया था और हम दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़े। इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार से तंग आकर बदलाव के लिए वोट दिया, विकास के लिए वोट दिया। सर, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जी, मैं पूरी तरह से विश्वास से कह सकता हूं कि हम इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, भरोसा पूरा प्रेरणा जताया गया है कि आखिरकार सरकार हमारी ही बनेगी। प्रेरणा, बिल्कुल, और ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो वक्त जब काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, तो जो साफ सुथरे काउंटिंग प्रोसेस के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं फिलहाल?
देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी काउंटिंग जैसा कि आप कह रही हैं, पूरे तरीके से जो सिक्योरिटी है आसपास पूरी तरीके से बढ़ाई गई है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो पाए। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं आपको एक बार कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो काफ़ी आर्मी के जो पैरा मिलिट्री के फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है काफ़ी भारी मात्रा में तैनात है। ये पूरा एरिया जो है लगभग 400-500 मीटर एरिया के रेडियस में यहाँ किसी भी गाड़ी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई भी मिस ना क्रिएट हो, किसी भी तरीके से रोड के दोनों साइड में लोगों को भी नहीं रुकने दिया जा रहा है और गाड़ियों को भी नहीं रुकने दिया जा रहा है। और सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी की गई है ताकि किसी भी तरीके की जो काउंटिंग प्रोसेस है उसमें हैम्पर ना हो। और तमाम जो यहाँ पे पोलिंग बूथ माफ़ करिएगा जो काउंटिंग बूथ एजेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ एक प्रत्याशी भी इस वक्त मौजूद है कस्तूरबा नगर से, जो प्रत्याशी हैं अभिषेक दत्त, अभी थोड़ी देर पहले वो अंदर गए। तो इस तरीके से तैयारियों का सभी अपने अपने तरीके से जायजा ले रहे हैं सारी पार्टियां। हालांकि सभी दावे जो कर रही थी अब तक, दावे जितने किए जा रहे थे, सभी पार्टियां कह रही हैं उनकी सरकार बन रही है। अब कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगा। काउंटिंग के बाद जब रुझान आने शुरू होंगे 11 बजे तक एक साफ साफ जो अनुमान है वो लग जाएगा कि जो सबके दावे हैं इन दावों में किसका दावा जो सच होता साबित हो रहा है। इस बार के अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर अब 8 बजे से हर जगह पर शुरू हो जाएगी काउंटिंग। ऐसे में क्या कार्यकर्ता वगैरह भी वहां पर पहुंचे या थोड़ा इंतजार उन्हें भी होगा कि आखिरकार देखें कि कहां पर किस तरह का माहौल बन रहा है और उसके बाद उस जगह पर पहुंचेंगे? खुशबू, देखिए, कार्यकर्ता तो अभी यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा नहीं है। जिन लोगों के पास पासेस होंगे अंदर एंट्री के लिए, जो काउंटिंग सेंटर पे जिन लोगों को परमिट होगा वही यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास पासेस हैं। उसके अलावा बाकी जो आम लोग हैं वो नहीं हैं यहाँ पे और कार्यकर्ता भी नहीं हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद जब जैसे जैसे माहौल एक समझ में आएगा, रुझान आने लग जाएंगे। रुझान आने के बाद जो पार्टी ऑफिसेज होंगी, चाहे वो बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की, रुझानों में जिसके सत्ता बनती नजर आएगी वहाँ उस पार्टी पे भले ही रौनक दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल पार्टी ऑफिसेज में भी सन्नाटा था। ऐसा अगर कांग्रेस की बात करें, हम कांग्रेस पार्टी ऑफिस गए थे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, कोई भी रौनक नहीं देखने को मिल रही है फिलहाल अभी। लेकिन थोड़ी देर में जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, काउंटिंग के बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें साफ होने लगेंगी और जैसे जैसे तस्वीरें साफ होने लगेंगी वैसे वैसे कहीं जश्न का माहौल होगा, कहीं मातम फैलेगा, सन्नाटा फैलेगा। तो हालांकि अभी फिलहाल अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। 8 बजे का वक्त है, 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। तो फिलहाल अभी तो सारे पार्टियां दावे कर रहे हैं, चाहे वो जिस काउंटिंग सेंटर पे हम मौजूद हैं यहाँ से 4 सीटों की काउंटिंग होनी है। 4 सीटों में से कई ऐसे सीट है, चाहे वो बात की जाए कालकाजी, हाई प्रोफाइल सीट है। कालकाजी से दिल्ली की सीएम आतिशी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की बात करें तो अलका लांबा है। वहीं बीजेपी के रमेश बिदूड़ी हैं। मतलब हाई प्रोफाइल सीटों में जो दिल्ली की ठीक है, आप रहिए खुशबू। और प्रेरणा, देखिए ये तस्वीर हम दिखा दें, सौरभ भारद्वाज की है जो कालकाजी मंदिर पहुंचे और ये तस्वीर उस दिन भी सामने आई थी जब जिस दिन वोटिंग डे था, याद हो अगर प्रेरणा आपको, कालकाजी मंदिर पहुंचे थे, आशीर्वाद लिया था। बिल्कुल। और अब एक बार फिर से नतीजों से पहले देखिए भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं खुशबू। सौरभ भारद्वाज, कालकाजी की तस्वीरें हैं और अब देखना होगा कि और कितनी हलचल बढ़ती है दिल्ली की सियासत में, क्योंकि 8 बजे अब मुश्किल से 1 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है खुशबू। और थोड़ी देर के बाद जो वक्त है वो शुरू हो जाएगा काउंटिंग का। और इस बीच लगातार हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली में, क्योंकि जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया कि तकरीबन 11 बजे के बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और उसके बाद दिल्ली की तस्वीर भी अलग हो जाएगी। बिल्कुल, और ये देखना होगा प्रेरणा कि आखिरकार जब नतीजे आएंगे, क्योंकि देखिए ये नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। ये नतीजे तय करेंगे कि आखिरकार क्या बीजेपी की स्वीकार्यता जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद और गृहमंत्री अमित शाह के आने के बाद दिल्ली में भी बनी है। क्या ये तय हो जाएगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की जो विश्वसनीयता है वो इस बार भी काम आएगी। ये तय हो जाएगा कि 1993 में जब 49 सीट जीत कर, क्या कुछ कह रहे सौरभ भारद्वाज? सबके लिए और दिल्ली के लिए, सबके लिए जो है माँ से जो है आशीर्वाद मांगा है और जब माँ से आशीर्वाद मांगा है, माँ से आशीर्वाद मिला है, इस बार भी मिलेगा। आप लोग लगातार कहते हैं मशीनरी का दुरुपयोग हुआ चुनाव में, लग रहा है कि माता का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखो, ऊपर वाला जिसके साथ होता है फिर सारे काम पूरे होते हैं। अब जो हुआ अब अच्छा होगा आगे।
तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जैसा कि लगातार हम बात ये कर रहे हैं, देखिए अब अगर आप घड़ी की सुइयों पर नजर डालें तो 45 मिनट का लगभग वक्त रह गया है प्रेरणा जब शुरुआत हो जाएगी और ये देखिए जो फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और देखिए लगातार नजर हमारी बनी हुई है कि आखिरकार कहाँ पर क्या हो रहा है। तमाम जगहों से, ग्राउंड जीरो से तमाम